नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई न्यूजीलैंड के बारे में। हालांकि मैं दुबई में हूं, लेकिन बात हम न्यूजीलैंड की करेंगे। न्यूजीलैंड के बारे में यार एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी थी कि न्यूजीलैंड का तो हालांकि एक एग्जांपल है, बाकी हम बात करेंगे यूरोप कंट्री के अलावा और भी सारे देश हैं जिसमें अगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीजनल वर्क परमिट वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जिसमें इटली है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ऐसे कोई भी जो देश हैं जो सीजनल वीज़ा प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को। और अगर ईयरली बात करें तो लगभग एक देश लगभग 20-25 हज़ार वीज़ा देता है सीजनल वीज़ा, और लगभग 4-5 देशों की अगर बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर वीज़ा ये देश देते हैं, आप सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वीज़ा का चार्जेस कितना लगता है? आप इसमें कितना कमा सकते हैं, कितना आप सक्सेस हो सकते हैं, कितने दिनों से आपको वापस आना पड़ेगा? और बता दूं, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं मेरिलोना, ऐसे कुछ उनका नाम है, नाम मुझे पक्का याद नहीं है भैया, उन्होंने एक बयान भी दिया है सीजनल वर्क परमिट वीज़ा को लेकर। बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि इसमें क्या लोग कर रहे हैं, एजेंट वगैरह वीज़ा, ये आपको जानना ज़रूरी है अगर आप सीजनल वीज़ा में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि यार मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, सीजनल वीज़ा के नाम से काफ़ी लोग जाते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, एजेंट लोग आपको भेजने का काम भी करते हैं। अगर ईयरली बात करें तो लगभग 1-1.5 लाख लोग जो एशियन कंट्री के, जिसमें इंडिया के, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अलग अलग देशों के जाते हैं। तो इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार क्या सीजनल वीज़ा में आप सक्सेस हो जाओगे? तो भाई मैं पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं कि सीजनल वीज़ा जो भी देश देता है वो सरकार के आंकड़ों के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी उनका चार्ज नहीं लगता है, ठीक है जी। जबकि एजेंटों को आप कितना पैसा देते हैं आप सबको पता है, लाखों रुपए देते हैं। इटली के जो पीएम हैं उन्होंने अपनी घोषणा में खुद ने बताया कि यहाँ पे इसमें चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी जो एजेंट है वो कर रहे हैं। 15,000 यूरो तक में वीज़ा को बेचा जा रहा है। अब यूरो में तो 15,000 यूरो का मतलब 15 लाख हो गया। अगर न्यूजीलैंड करेंसी में 15,000 की कैलकुलेशन करें तो लगभग कितना बन जाता है? 8-1 लाख रुपए के करीब बन जाता है। हालांकि इतना मान लो हो सकता है पीएम है, उनको पता नहीं होगा कि रियल में एजेंट कितना पैसा लेते हैं, क्योंकि सीजनल वीज़ा में इतना पैसा तो आप नहीं देते, 15 लाख रुपए थोड़ी देते हैं सीजनल वीज़ा के लिए। लेकिन हो सकता है लोग दे भी देंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीजनल वीज़ा में इतनी पगार नहीं होती है। इटली में, जर्मनी में भैया कितना कमा लेते हैं? 50-60 हज़ार, 70,000 लाख रुपए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ठीक है थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इतना वीज़ा आसान नहीं होता उनका। आप लोगों को कितना पैसा देना पड़ता है? वीज़ा कितने टाइम का होता है? 6 महीने से लेके 8 महीना, 12 महीना लास्ट होता है। उसके बाद में क्या होगा भाई आपका? आप सोचिए, जब सीजनल वीज़ा का मतलब ये होता है कि अपने जैसे महीने में राजस्थान में 4 महीने की फसल होती है, उसमें वर्करों की ज़रूरत पड़ती है, फसल खत्म, वर्करों की ज़रूरत खत्म। तो सीजनल का मतलब ये हो गया, सीज़न के लिए आपको वहाँ बुलाया जा रहा है। जैसे सीज़न ऑफ हो जाएगा आपका भैया परमिट वहाँ पे कन्वर्ट, आगे क्यों वो रिन्यू करेंगे, क्यों आपको वहाँ पे जॉब पे रखेंगे, वो तो आपको वापस निकाल देंगे। तो यानी आप 10 लाख रुपये अगर मोटा खर्चा करके जाते हैं, 10 महीने 8 महीने रहते हैं, तो आपको लगता है आप कितना पैसा वहाँ पे कमा के वापस आ सकते हैं। कई लोगों से मेरी बात भी हुई इस मामले में, जो हमारे राजस्थान, सीकर, चूरू वगैरह में कई लोग हैं जो इटली में, जर्मनी में सीजनल वीज़ा में एजेंटों के द्वारा भेजते हैं। 8-10 लाख, 12 लाख रुपए भी लोग ले लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा आपको गौर करने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। कितने, आप ये मत सोचो कि आपको सीजनल वीज़ा 8 महीने में जा रहे हैं तो आप वहाँ परमानेंट रह जाओगे, वीज़ा चेंज करवा लोगे, है ना, या फिर आगे बढ़ा लोगे। उनको दिमाग में मत रखो। आपको इतना ध्यान में रखना है कि वीज़ा मेरा 8 महीने का है, 8 महीने मुझे वापस इंडिया आना है, तो मैं कितना पैसा दे के जा रहा हूँ, कितना पैसा मैं कमा लूँगा। क्योंकि 8-10 लाख पास में तो नहीं है, 5 लाख देते हैं तो भी पास में नहीं है, ब्याज तो भरोगे। इतना कितना पैसा कमा लोगे 8 महीने में कि जो आप दे रहे हो वो कर्जा भी आप उतार दोगे, और उतना ही पैसा आपको बचना भी चाहिए कम से कम। अगर बचेगा नहीं तो फिर जा क्यों रहे हो? गधा मजदूरी थोड़ी करनी है कि जितना कमाया उतना एजेंट को दे दिया, 8 महीने बाद वापस आ गए। तो ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह और भी कोई देश हो सकता है जो सीजनल वीज़ा में आप इंडियन लोग जाते होंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि भैया सरकार ने भी साफ बोला, इटली के पीएम ने, कि इसमें एजेंट लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है, टिकट फ्री होती है, उसके बावजूद भी पैसा लिया जाता है। और पैसा लेंगे भी क्यों नहीं भाई? सबको पता लग गया ना, जो वीज़ा दे रहा है ना, जो आपका स्पॉन्सर है, उसको भी पता है कि एजेंट आगे पैसा आपसे मोटा पैसा लेते हैं। तो आजकल उनको भी पता लग गया कि वो आपको बुलाने में कम इंटरेस्टेड होते हैं और कमाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए यूरोप में भी लोगों को जाके जॉब नहीं मिलता, बैठे रहना पड़ता है, कई बार प्रॉब्लमों को सामना करना पड़ता है। आप सबको पता है, ऐसी न्यूज़ आप देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा गौर करिएगा इस चीज़ पे, ये बात बतानी आपको ज़रूरी थी ताकि आपको ये बातें पता रहें। आप अपना इतना पैसा मोटा ब्याज पे लेके जा रहे हैं, सक्सेस होने की गारंटी कितनी है, कितना आप कमा लोगे, कितना पास कितनी बचत होगी, कि जिससे आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, सर मैं 8 महीने जर्मनी में रहा, इटली में रहा, अब मैं वापस आ गया, सीजनल वीज़ा पे थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि इतना पैसा वो दे चुके हैं। हाँ, एक बार घुस गए, फिर 5 साल कमा लिया, फिर तो आपका ठीक है सिस्टम। लेकिन 8 महीने के लिए गए, 8 लाख रुपए देकर फिर वापस आ गए, तो भैया बचेगा क्या? आप कमेंट करके बताना मुझे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।